गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की दूसरी कैटेगरी फ्लेविनॉइड्स की आज हम बात करते हैं। कल हमने एल्कलॉइड्स के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे फ्लेविनॉइड्स। फ्लेविनॉइड्स क्या है कि प्लांट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, यानी फिनॉल डेरिवेटिव हैं, फिनॉल से प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे आपने देखे हैं बहुत सारे कैरोटीन, जैंथोफिल, एंथोसाइनिन, ऑल आर्स फ्लेविनॉइड्स जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं और प्लांट की डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी कि प्लांट में पिगमेंटेशन और डिफेंस यानी सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं फ्लेविनॉइड्स, जो इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो क्या है फ्लेविनॉइड? वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट फिनोलिक, यानी कि फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत बड़े ग्रुप में परफॉर्म वेरी डिफरेंट फंक्शन, बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। जिसमें से मैंने आपको बताया पिगमेंटेशन, जैसे कि फ्रूट का कलर, फ्लावर का कलर, लीफ के कलर प्रोवाइड कराते हैं, और एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड कराते हैं। डिफेंस अभी आप देखेंगे किस तरह से यूवी रेडिएशन वगैरह से ये डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेंगे। अब कौन कौन से हैं फ्लेविनॉइड? देखो, मैंने अभी बताया कैरोटिनॉइड्स जो येलो कलर के होंगे, एंथोसाइनिन जो पर्पल बैंगनी कलर के होंगे, जैसे आपने ब्रिंजल का कलर देखा है बैंगन में, एंड एंथोसाइनिडीन्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्लेविनॉइड्स के। लेकिन हमने इन फ्लेविनॉइड्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं? एंथोसाइनिन, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनॉल्स, आइसोफ्लेवोन्स, यानी कि 4 मेजर ग्रुप में हमने इन फ्लेवोनॉइड्स को डिवाइड किया है। 2 अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स फाउंड इन फ्लावर्स, जो फूलों में पाए जाते हैं। 2 और ख़ास ग्रुप है फ्लेवोनॉइड्स के। कौन कौन से? फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स। फंक्शन टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम यूवी बी रेडिएशन। देखिए, जिस तरह से ओजोन रे है, ओजोन लेयर है, वो यूवी बी रेडिएशन से बचाती है अर्थ को, ऐसे ही प्लांट को भी यूवी बी रेडिएशन से बचाती है। कौन? ये फ्लेवोन्स और फ्लेविनॉल्स। बिकॉज दे एक्यूमुलेट इन एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स, क्योंकि ये कहाँ जमा हो जाती है? जो लीफ की एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस है, उसमें ये जमा हो जाती हैं और यूवी बी रेडिएशन से प्लांट को बचाती है। In addition, exposure of plant to increase UVB light has been demonstrated to increase the synthesis of flavones. अब देखिए, जैसे ही प्लांट पे UVB रेडिएशन आएगी, गिरेगी, तो क्या होगा? उसमें फ्लेवोन्स और फ्लेविनॉल्स का सिंथेसिस बढ़ने लग जाएगा और वो एपिडर्मिस में एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे UVB रेडिएशन का इफ़ेक्ट है जो ख़त्म हो जाएगा। फ्लेविनॉइड्स में ऑफर ए मेजर ऑफ, तो हम सीधा ही यहाँ लिख देंगे फ्लेविनॉइड्स के रोल में एक क्या करती हैं, एक सुरक्षात्मक तरीका है ये, बाय स्क्रीनिंग आउट हार्मफुल यूवीबी रेडिएशन। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि यूवीबी रेडिएशन से प्लांट को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि डिफेंसिव बनाते हैं ये फ्लेवोन्स और फ्लेविनॉल्स। इज़ इट क्लियर? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखिएगा फ्लावर का कलर, ये आप देखिएगा फ्लावर का कलर, ये सारे फ्लेविनॉइड्स की वजह से हैं। और ये कैसे पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे करते हैं अट्रैक्ट ये। दीज फ्लेविनॉइड्स जनरली एब्जॉर्ब लाइट एट शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि ये फ्लेविनॉइड्स हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं देन एंथोसाइनिन। सो दे आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आइज़, यानी कि ह्यूमन आइज़ से तो नहीं दिखाई देते हैं, बट इंसेक्ट जो होते हैं वो इन्हें आसानी से देख सकते हैं इन टू द यूवी रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि बुल्स आई पैटर्न जिसको हम बोल रहे हैं। एंड इट विल हेल्प दैम टू लोकेट पोलन एंड नेक्टर,
यानी कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो डिफरेंट कलर आप देख रहे हैं, ये शॉर्टर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे हम तो नहीं देख पाते हैं, बट जितने इंसेक्ट है वो इसे देख लेते हैं और जिससे वो पॉलिनेशन और नेक्टर को लोकेट करके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ऐसे ही एक ग्रुप आइसोफ्लैवोनॉइड्स का भी है। आइसोफ्लैवोनॉइड्स क्या है? ये ड्राइव्ड होते हैं किस किस से? फ्लेवोन से और हाँ, देखिए मैंने आपको बताया आइसोफ्लेवोनॉइड्स डेराइव्ड फ्रॉम फ्लेवोन इंटरमीडिएट यूबिक्विटसली प्रेजेंट इन लेग्यूम्स, यानी कि जो पल्सेस वाले प्लांट हैं उनके अंदर ये कॉमनली मिलते हैं। और क्या रोल प्ले करते हैं इन प्लांट में? डेवलपमेंटल एंड डिफेंस रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, यानी प्लांट को इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन से डिफेंसिव बनाते हैं और उनके डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेरॉइड, और इनकी जो 3D स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्टेरॉइड के समान होती है, allowing these substances to bind to estrogen receptors। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर यानी कि जो भी स्टेरॉइड है उनके लिए रिसेप्टर का काम करते हैं ये, जिससे कि उनकी भी एक्टिविटीज़ को ये करा सकें। आइसोफ्लेवोनॉइड्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सच एज रोटेनॉइड्स, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करती है, जैसे रोटेनॉइड्स है, इंसेक्टिसिडल एक्शंस हैं, यानी कि ऐसे ऐसे केमिकल बनने लग जाते हैं जिससे कि इंसेक्ट है जो इन पर अटैक नहीं करते हैं। एंटी एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करने के लिए है। एंटी कैंसर बेनिफिट भी इनसे होता है, और फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोयाबीन से बनाया जाता है। तो आइसोफ्लेवोनॉइड्स हैं जो कॉमर्शियली भी इम्पॉर्टेंट है और प्लांट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्ले रोल एज फाइटोएलेक्सिन्स भी होते हैं, और एंटोमाइक्रोबियल कंपाउंड्स जो होते हैं जो प्लांट की माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं, जैसे माइक्रोब्स यानी पैथोजन के अटैक को, जैसे फंगस के, बैक्टीरिया के, इनके अटैक को रोकने के लिए भी फाइटोएलेक्सिन की तरह ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिससे कि पैथोजन का स्प्रेड घट जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आइसोफ्लेवोनॉइड्स हैं जो प्लांट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, डिफेंस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंसेक्टिसिडल एक्शन की तरह भी होती है। एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी इनमें होता है, एंटी कैंसर बेनिफिट्स भी ये प्रोवाइड कराते हैं, सोयाबीन वगैरह से निकाले गए हैं। और साथ ही ये फाइटोएलेक्सिन्स और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स की तरह भी काम करती है, जिससे कि पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो भी प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। अब देखिएगा कॉमन जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्लेवोनॉइड्स के, कहाँ कहाँ से कौन कौन से फ्लेवोनॉइड्स मिल रहे हैं, इन्हें आप देखिए। पॉलीफिनॉल फैमिली है जिसमें फ्लेवोनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स में देखिए मैंने अभी आपको बताया फ्लेवोनोन्स, ये लेमन यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में आप देख रहे हैं इनको, येलो कलर के जो लेमन है उसके अंदर आपको फ्लेवोनॉन्स मिलेंगे। जो ग्रेन्स हैं, जो व्हीट है, उनमें आइसोफ्लेवोनॉन्स हैं। उसके बाद फ्लेवोनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये ग्रीन टी इसका मेजर सोर्स होता है, इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि ग्रीन टी को पीने का चलन चल रहा है, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है जो हमें बहुत सारी डिजीज़ से मुक्त रखती है, डिजीज़ नहीं होने देती है। इसके अलावा ये फ्लेवोनॉन्स है जो ऑनियन में भी मिलता है। ये आप देख रहे हैं ब्लूबेरीज़ हैं, इनमें एंथोसाइनिन है। ये आप देख रहे हैं फ्लेवोन्स हैं, जो क्या है, ये सिलेरी, यानी कि सिलेरी भी एक धनिए की तरह एक प्लांट है, उसके अंदर होते हैं। तो ये डिफरेंट जो फ्लेवोनॉइड्स है जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ कलेक्ट किया है तो आप इसमें देखें, ब्लूबेरीज़ हैं, ये सारे फ्लेवोनॉइड के सोर्स हैं। जो जितने भी ये पर्पल कलर के आप देख रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है, एंथोसाइनिन्स पिगमेंट है, और जो भी एक फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे फिग्स है, अंजीर है, उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रेप्स है,
और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फ्लेवोनॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखिए, आप शिमला मिर्च देखते हैं तो उनमें भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं ये आपको खानी चाहिए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स प्रोवाइड करती है और फ्लेवोनॉइड्स है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेविनॉल्स क्या है। फ्लेविनॉल्स क्या हैं? फ्लेविनॉल्स आर द फाइटोकेमिकल्स है, यानी प्लांट में बनने वाले ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कहाँ मिलते हैं, जो बहुत सारे प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिलते हैं। प्लांट बेस्ड फूड एंड बेवरेजेस जैसे मैंने अभी बताया आपको, ग्रीन टी। बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, फ्लेविनॉल्स आर क्लासिफाइड एज फ्लेविनॉइड्स and include the following compounds: curcumin, कैम्फेरॉल एंड मिर्स्टिन। ये डिफरेंट टाइप के फ्लेविनॉइड्स हैं जो फ्लेविनॉल्स की फॉर्म में मिलते हैं। अभी तक 4000 फ्लेविनॉइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। आप देखिएगा 4000 के आसपास फ्लेविनॉइड्स हैं जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। मैनी ऑफ विच अकर इन फ्रूट्स, जो बहुत सारे हैं जो फ्रूट से निकाले जाते हैं, वेजिटेबल्स से निकाले जाते हैं, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, बियर, वाइन, फ्रूट्स, ये चीज़ें भी आप जानते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट से ही बनती हैं, इसीलिए वहाँ से ये निकाले जाते हैं। फ्लेविनॉइड्स हैव aroused considerable interest recently because of their potential beneficial effect of human health. ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का फोकस इन्हीं के रिसर्च पे हो रहा है। यानी कि फ्लेविनॉइड हैं जो रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बने हुए हैं। दे हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव एंटीवायरल एक्टिविटी इनमें होती हैं, एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज़ भी इनमें होती है, एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए क्या है, जैसे सारी एक्टिविटीज़ बात करूँ आपसे, वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्लेटलेट फैक्टर जैसे हीमोफिलिक कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो उसलिए इनको यूज़ किया जा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, यानी कि जो हमारा एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको रोकने में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ट्यूमर्स, कैंसर के लिए इन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए इनको हम यूज़ कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर कंपाउंड दैट प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि इनका मेन इनमें जो क्वालिटी है वो एंटीऑक्सीडेंट की क्वालिटी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बन जाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, वो हमारे बहुत सारे केमिकल से हैं उनसे रिएक्शन करके उन्हें टॉक्सिक बना देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट उन ऑक्सीजन्स को कैप्चर कर लेता है और हमें डिटॉक्सीफाई करके रखता है, यानी कि हमारे बॉडी में बनने वाले जो विषैले पदार्थ हैं उनसे बचाता है। इज इट क्लियर? सच एज द सिंगलेट ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड, ये सब बना देते हैं, परऑक्सिल रेडिकल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड परऑक्सिल नाइट्रेट। ठीक है, तो इन रिएक्टिव चीज़ों को इनएक्टिव बना के डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के काम है। किडनी के फंक्शन को बढ़ाएंगे, गुड हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, डेंटल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को बढ़ाएंगे, इम्प्रूव नर्वस सिस्टम, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट, बुढ़ापा नहीं आने देंगे, सपोर्ट immune system, improve defense power of the body, reduce obesity, protect liver, offer protection against digestive disorder, support respiratory system, improve quality of sleep, maintain healthy vision। तो कुल मिला के ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये फ्लेविनॉइड से ही मिलते हैं। आप देखें कौन कौन से कॉमन फ्लेविनॉइड्स हैं जो क्या क्या काम करते हैं। डिले और प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ कॉज बाय फ्री रेडिकल्स। फ्लेविनॉइड्स क्या करते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स को पकड़ के इनएक्टिव कर देते हैं जिससे कि हमें डिजीज़ से बचे रहते हैं।
बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। अभी मैंने बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़, एंडोथीलियल फंक्शंस, वैसोडाइलेटर इफेक्ट, रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ से बचाते हैं, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रेशंस को बचाते हैं, एलडीएल ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल्स इन सब से बचा के रखते हैं। तो हमें इन फ्लेविनॉइड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमारी डाइट्स के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, ये सब फ्लेविनॉइड्स की फॉर्म में आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। अगर ये क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाएगा कैरोटीन में तो ये देखिएगा येलो कलर का हो जाएगा, और अगर एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रेडिश पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फ्लेविनॉइड्स की वजह से होते हैं, जो प्लांट के साथ साथ कॉमर्शियली ह्यूमन बेनिफिट के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। प्लांट में तो आपको मैंने बताया ये डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट यूवी रेडिएशन से बचाएंगे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाएंगे, पैथोजेनिक इंटरफेरेंस से बचाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ ये कॉमर्शियली भी बहुत ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा फ्लेविनॉइड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।